नमस्कार साथियों। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के जितने भी मीडिया में खबरें चल रही हैं, जितने भी प्रोपगंडा चल रहे हैं, वो हर कोई देख रहा है। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो अपनी राजनीतिक धारणा है ना, उसको लेकर के भी, उनकी विचारधारा को लेकर के भी, उनके गठबंधन को लेकर के भी, उनके कथित संभावित गठबंधन को लेकर के भी तमाम तरह की खबरों का दौर से, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दौर से लेकर के आप मीडिया के भीतर नीतीश कुमार के ऊपर खबर कभी बंद नहीं हुआ। जहां एक मीडिया की एक खबर रामलला के विराजमान कराने पे, तो दूसरी ओर नीतीश कुमार के बारे में प्रोपगंडा फैलाने के ऊपर था पूरा। और जब से जो है 9 अगस्त 2022 से जब बिहार के नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी का दामन चौड़ा और विपक्ष को मजबूत करने में जुट गए, तब से लेकर के आज तक हर महीने में ऐसा लगता है कि प्रोपगेंडा जो मीडिया के भीतर चलती है, 20 से 25 दिन 30 दिन नीतीश कुमार अब इधर छोड़ करके फिर से एक बार उधर और फिर उधर से छोड़ के इधर, इसको लेकर के खबरें लगातार चलते रहते हैं। पटना के भीतर वेटनरी कॉलेज के मैदान में जो कुछ भी हुआ आज, वहां पे सब कुछ अपने देखने लायक था। नीतीश कुमार जब जननायक कर्पूरी ठाकुर की सरकार कैसे गिरा, जनसंघ घटक के विधायक कैसे नहीं सरकार गिराई, वो बात का जिक्र कर रहे थे, तो जो मीडिया के खबरों, जो वहां पे खबर लेने वाले थे, उनके चेहरे पे उदासी थी। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार ने परिवारवाद के ऊपर हमला किया, उन्हें लगा जैसे कि उनके मनमाफिक चीज ही मिल गया। उनके मीडिया के भीतर एक खुशी की लहर दौड़ गई थी। अब बताने की कवायद शुरू हुई कि नीतीश कुमार ने गठबंधन छोड़ने का संकेत दे दिया है। अब बिहार की सच्चाई यह है कि बिहार के गठबंधन छोड़ने का नीतीश कुमार नहीं लेने वाले हैं। अब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ ही जुड़े रहेंगे, ऐसी बात जनता दल यूनाइटेड के तमाम बड़े लोग, कई सारे अंदरूनी जो राजनीति को जानने वाले लोग निजी बातचीत में भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहा है। जो खबरें चल रहे हैं, उन खबरें से नीतीश कुमार काफी चिंतित भी है कि इस तरह की खबरें आखिर चलाता कौन है और चलवाता कौन। अब इंडिया अलायंस की बेंगलुरु की बैठक में नीतीश कुमार अपने एक कार्यक्रम के कारण जल्दी वहां से निकल गए, तो ये बात कही गई कि नीतीश कुमार नाराज है। शरद पवार रात के डिनर में न पहुंच करके अगले दिन पहुंचे, जबकि उनका मेडिकल जांच होनी थी। कहा गया शरद पवार नाराज है। ममता बनर्जी ने केरल फार्मूले के तहत, जो पहले से तय था कि बंगाल और पंजाब के भीतर केरल फार्मूले से इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग होगी, यानी आमने सामने की सीटों पे इंडिया गठबंधन के दोनों कैंडिडेट आमने सामने लड़ेंगे, उसको लेकर के अलग तरह के प्रोपगेंडा। और इन सबों के बीच जो है कि कर्पूरी ठाकुर ने परिवारवाद के ऊपर जो हमला किया, उस पर केवल और केवल तेजस्वी यादव और लालू यादव बोला, ये दिखाने की पूरी खबरें में शायद मीडिया ये बात बताना नहीं चाह रही है कि नीतीश कुमार ने परिवारवाद के ऊपर जो हमला किया, उस परिवारवाद की जद में बिहार के पूर्व उद्योग मंत्री ठाकुर प्रसाद के बेटे रविशंकर प्रसाद भी आते हैं। उस परिवारवाद के जड़ में जो है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के बेटे अनुराग ठाकुर भी आते हैं। कैप्टन जयनारायण निषाद के बेटे अजय निषाद भी उसी में आते हैं। उस परिवारवाद की जद में जो है, जिन्हें रविशंकर प्रसाद की जगह टिकट दिए जाने की संभावना है, आर.के. सिन्हा, भाजपा के राज्यसभा सांसद के बेटे ऋतुराज सिन्हा भी आते हैं। और उस परिवारवाद के जड़ में ही विजय राजे सिंधिया की बेटी वसुंधरा राजे भी आती है, भले ही दरकिनार राज कर दिए गए हों। उस परिवारवाद के जड़ में जो है वेद प्रकाश गोयल के बेटे पीयूष गोयल भी आते हैं। उस परिवार के जड़ में जो है कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से कई पीढ़ियों से जुड़े हुए लोग देवेंद्र फडणवीस भी आते हैं। कौन सी पार्टी परिवारवाद से बची हुई आज के दौर में? नीतीश कुमार की बात को लेकर के जो हाईतौबा मच गई है, वो हाईतौबा के बीच में जो है आधे स्टेटमेंट को दिखाना और जननायक कर्पूरी ठाकुर की सरकार किन लोगों ने गिरवाई, उस खबर को न दिखाना, ये बहुत कुछ बताता है कि मीडिया आज किस सेलेक्टिव अप्रोच के साथ वो अपना काम करती है। और सबसे बड़ी सवाल ये है इस दौर की, जो आज के समय में जो नीतीश कुमार को लेकर के इतना जो खबरें क्यों फैलता है। नीतीश कुमार को लेकर के हाईतौबा इसलिए ही मचता है क्योंकि बिहार के सीएम नीतीश कुमार केवल बिहार के सीटों के ऊपर ही प्रभावित नहीं कर रहे हैं, बिहार के भीतर ही पीएम मोदी का रास्ता नहीं बंद कर रहे हैं। पीएम मोदी की चुनावी संभावनाओं का रास्ता जो है नीतीश कुमार पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड के भीतर भी उनका असर है, वहां भी बंद कर रहे हैं। कमोबेश जो परसेप्शन बिल्डअप हुआ वो पूरे भारत देश में कर रहे हैं। और सवाल दरअसल फिर घूम फिर करके एक ही जगह आ जाता है कि आखिर नीतीश कुमार के सारे जो पूरी कवायद करने की जो प्रयास है, वो करने की कोशिशें क्यों हो रही है? क्यों ऐसा दिखाया जा रहा है कि नीतीश कुमार और ममता बनर्जी के बीच मतभेद है? तो ये बात भी अब कहने के लिए अब नहीं बचा है
कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री है, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री है, दोनों रेल मंत्री रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है कि प्रतिद्वंदिता दोनों में होगी और कंपटीशन होना, एक हेल्दी कंपटीशन होना, कहीं इसमें कोई कहीं से दो राय नहीं है। अगर अटल बिहारी वाजपेयी से लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी कंपीट अगर करते हैं तो भला क्या उसकी बुराई हुआ हो सकता है इसमें। अब हर व्यक्ति कोई आगे बढ़ना चाहता है, हर व्यक्ति अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है। जब अटल बिहारी वाजपेयी से जब वो लोग कंपीट करते थे, आज के दौर में कहा जाता है पीएम मोदी के बाद कौन, तो आज सामने एक बात आती है योगी आदित्यनाथ, अमित शाह एक दूसरे को कंपीट कर रहा है। तो जितना ज्यादा कंपटीशन बढ़ेगा उतना ज्यादा परफॉर्मेंस उन सभी राज्यों के भीतर बंगाल को लगेगा कि चुनाव के बाद हमारा प्रधानमंत्री बन सकता है। वहां भारतीय जनता पार्टी का रास्ता रुकेगा बंगाली मानुष को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। अब वो बंगाली मानुष लोग जो करीब करीब बंगाल का प्रधानमंत्री देख ही चुका था, सीपीएम की पोलिंग ब्यूरो ने ज्योति बाबू को अपना नेता नहीं माना था, ज्योति बासु लाल किले के प्राचीर तक नहीं पहुंच पाया। उस बंगाली बाबू के मन में 1996 से 2024 का समय आ गया, करीब 28 वर्ष पुरानी टिस है कि बंगाल की कोई व्यक्ति कोई दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सब सर्वोच्च पद पे काबिज हो, राज्यसभा के मार्फत बिहार का प्रधानमंत्री एक बार जरूर बना। इंद्र कुमार गुजराल राज्यसभा के रास्ते बिहार के रास्ते प्रधानमंत्री बन गए। बिहार से प्रधानमंत्री नहीं बना, वो बिहारी नहीं थे, बिहार के सीट से वो सांसद थे। तो बिहार के भीतर भी नीतीश कुमार को लेकर के अलग माहौल है। ठीक इसी प्रकार से कोई मराठी मानुष प्रधानमंत्री नहीं बना है, शरद पवार को लेकर के उद्धव ठाकरे वहां प्रयास कर सकते हैं। एक मराठा प्रधानमंत्री, एक छत्रपति, आधुनिक छत्रपति दिल्ली के भीतर दिखाई पड़े, इसको लेकर के मराठी मानुष की भावनाएं भी कुलांचे अपने आप में मार रही है। और यही अलग अलग भावनाएं का कुलांचे मारना जो है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की चुनावी संभावनाओं को जो है कहीं ना कहीं गिरा रही है, उनको डमाडोल कर रही है, उनकी चुनावी संभावनाओं को अलग अलग राज्यों में डगमगा रही है। जो व्यक्ति सत्ता में है, स्वाभाविक बात है उसका विधायक दल छोटा है, उससे ये सारे लोग तरह तरह के रूमर्स उसके बारे में उठा रहे हैं, फैला रहे हैं। और ये रूमर फैलाए जाने से कितना फर्क पड़ता है, निश्चित तौर पर ही हो सकता है कि कुछ लोग उसके चक्कर में आ जाए, लेकिन नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे हैं, इस बात के भीतर अब कोई दो राय नहीं लगती। इसी इंडिया गठबंधन के साथ नीतीश कुमार हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार की एक बात को लेकर के इंडिया गठबंधन के बीच राष्ट्रीय जनता दल से कुछ मतभेद जरूर है, लेकिन फिर सवाल उठता है कि मतभेद तो मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी के बीच भी है। मोहन भागवत कुछ और कहते हैं, कांग्रेस के बिना हम लोकतंत्र भी कल्पना नहीं कर सकते, और नरेंद्र मोदी की टीम के अलग अलग लोग ये भी कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत। तो कई बार मोहन भागवत ये कहते हैं कि आरक्षण की समीक्षा होगी, और कई बार मोहन भागवत ही कहते हैं कि भेदभाव समाप्त कर दीजिए, गैर बराबरी मतलब इस आरक्षण को जब तक गैर बराबरी ये समाप्त नहीं होगी तब तक फिर दिक्कत है। अब ये जाति जनगणना के ऊपर में नरेंद्र मोदी का कुछ और कहना है, कोई कुछ और कहता है। भारतीय जनता पार्टी के भीतर के नेता, तो सारी बातें जो है इस दौर में भारतीय जनता पार्टी के भीतर से आती है, तो कोई भी नहीं सवाल उठाता कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर मतभेद है। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री ये जरूर चाहते हैं कि लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव हो जाए। स्वाभाविक उनकी पार्टी तीसरे नंबर की है, कभी पहले नंबर पे थी 2010 के बीच, 2015 में दूसरे नंबर पे थी, 2020 में एक चिराग मॉडल के द्वारा जो है, एक कथित चिराग मॉडल के द्वारा तीसरे नंबर पे पहुंचा दी गई नीतीश कुमार की। तो जो पार्टी तीसरे नंबर पे पहुंच गई, अगर वो पहले या दूसरे नंबर पे अगर पहुंचेगी तो राष्ट्रीय जनता दल को उससे घाटा नहीं होगा। घाटा जिसे है वह इस प्रकार की कवायद कर रहे हैं, इस प्रकार की खबरें फैला रहे हैं कि कहीं से लालू यादव अगर तैयार हो गए और आने वाले कुछ एक दो दिनों में यानी अगली कैबिनेट बैठक तक अगर लालू जी तैयार हो गया, बिहार के विधानसभा भंग हो गई, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को 40 नहीं बल्कि 40 प्लस 243 यानी 283 सीटों की कवायद करनी होगी। 283 पे अपनी मजबूती बढ़ानी होगी। उस दौर में जिस तरह एक दौर में वसुंधरा राजे की नाराजगी, शिवराज सिंह चौहान को हटाए जाने से मध्य प्रदेश के लोगों की नाराजगी, उत्तर प्रदेश के भीतर कास्ट सेंसस और आरक्षण को लेकर के नया उबाल, हरियाणा से पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक किसान आंदोलन, महिला पहलवानों के आंदोलन को लेकर के नया बवाल। अब जो राजस्थान से जो खबरें चल, जो ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करने का फैसला अशोक गहलोत की सरकार ने लिया, उसको मौजूदा सरकार उठाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इन सारे मामलों के बवाल के बीच अगर यदि एक गठबंधन भी इंडिया अगर डगमगा जाता है, स्वाभाविक सी बात है भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो जाएगी। और सारे मामलों के बीच बिहार जैसा राजनीतिक कॉम्प्लेक्स स्टेट
इन सारे मामलों के बीच बिहार जैसे कॉम्प्लेक्स जो स्टेट है, जो लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव कराने की दिशा में अगर आगे बढ़ती है तो भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह बिहार में उलझ जाएगी। वो लोकसभा की तैयारी करेगी, फिर विधानसभा की तैयारी करेगी। और हम आप सबसे जानना चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन की जितनी भी बातें, शायद जितनी भी बातें ये हुई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हुई, रामनाथ कोविंद पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में कमेटी भी बन गई, क्या ऐसा कहीं कुछ हुआ कि किसी भी भाजपा शासित बड़े राज्य के भीतर भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव करने का प्रेफर किया? 2019 में नरेंद्र मोदी जी अगर चाहते तो महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा के चुनाव जो विधानसभा के जो अगले 6-7 महीने के भीतर ही थे, वो लोकसभा के साथ करवा सकते थे। लेकिन ऐसा वो नहीं चाहे, क्योंकि सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी का अलग ही एजेंडा रहता है कि चुनाव लोकसभा का होगा तो पूरा फोकस कर पाएंगे लोकसभा पे, पूरा नैरेटिव सेट कर पाएंगे लोकसभा के चुनाव में, कैंडिडेट सिलेक्शन को लेकर के इक्वेशनल पॉलिसी में कम से कम फंसेंगे। जब लोकसभा के साथ किसी भी भारतीय जनता पार्टी के मजबूत आधार या ठीक ठाक आधार वाले राज्यों के भीतर विधानसभा चुनाव हो जाएगा तो हालात वहां पे डगमगा सकते हैं। अब हिंदुत्व की जो लहर है, चुनावी हिंदुत्व की लहर समीकरणों की सियासत, इक्वेशनल पॉलिटिक्स में सिमट सकता है। अब नीतीश कुमार यही सिमटाना चाहते हैं, लालू यादव को यही समझाना चाहते हैं कि लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव में आगे बढ़ते हैं और फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है कि खाता भी खोलने की नौबत लोकसभा के भीतर ना आए, या खाता भी खुले अगर तो 1-2-3 सीटों से ज्यादा ना उसे मिल पाए। विधानसभा के भीतर भी मुख्य विपक्षी दल का दर्जा पाने की स्थिति में बीजेपी संभवतः नहीं पहुंच पाए। दरअसल इस पूरे राजनीतिक खेल के पीछे एक रणनीति नीतीश कुमार की है कि अपने विधायक दल को बड़ा करना है, बड़ा बनाना है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के विधायक दल जो बड़ा है और जिस कारण से वो सत्ता के खेल में काफी महसूस करती है, काफी मजा लेती है, उसको छोटा करना चाहते हैं और अपने विधायक दल को ऊंचा उठाना चाहते हैं। बिहार के नीतीश कुमार, राष्ट्रीय जनता दल को विधायक बढ़ने से जेडीयू के विधायकों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लालू यादव क्यों तैयार नहीं हो रहे हैं इसके लिए? क्या ईडी ने, सीधी सी बात है कि क्या ईडी की कारण से दिक्कतें हो रही है? क्या ईडी के डर से लालू यादव डर रहे हैं? शायद इसी कारण से अब तक केवल सम्मन और पूछताछ ही हो रही है, गिरफ्तारी नहीं हो रही है लालू या तेजस्वी यादव की, ताकि एक ताकीद कर दी गई हो कि विधानसभा भंग करने की हद तक अगर आप आगे बढ़ेंगे तो फिर आपके इस मुकदमे में आपको मुश्किलें बढ़ सकती है और फंस सकते हैं। सरकार के तमाम पिछड़ेपन तोते आपके ऊपर उलट सकते हैं। ये आशंकाएं लोगों के मन में है, लेकिन सवाल इतना भी है कि लालू यादव किसी से डरने वाले व्यक्ति का नाम नहीं है। लालू यादव ने लाल कृष्ण आडवाणी का रथ रोक लिया था बिहार के समस्तीपुर में, वो किसी ईडी सीडी से वो डर नहीं सकते, ऐसा लोग कहते भी हैं। लेकिन इन सब के बीच जो ये सवाल होता है कि अगर समय रहते नीतीश कुमार की इच्छा जो विधानसभा भंग करने की है, बिहार विधानसभा की भंग करना, उस इच्छा में अगर लालू यादव अगर सहमति नहीं जताया तो कुछ ना कुछ गफलत फैलाने की गुंजाइश बनी ही रहेगी हमेशा। आखिर ये खबरें क्यों फैलती है? इस खबर फैलने के पीछे असली वजह क्या होता है? असली वजह होता है कि दरअसल इसका वास्तविकता ये होता है कि जब तक बिहार के भीतर विधानसभा के भीतर करीब करीब 1/3 विधायक जो है, 32% के आसपास भारतीय जनता पार्टी के विधायक है बिहार विधानसभा में, तब तक जो है भारतीय जनता पार्टी खुद को सत्ता के खेल में अपने आप को माहिर रहेगी। कोई भी पार्टी जिसके विधायकों की संख्या 30% से ज्यादा हो विधानसभा में, अपने आप को सत्ता के खेल में मशगूल रहेगी। वो सत्ता पक्ष में हो या मुख्य विपक्षी दल होगी, और दोनों ही सत्ता के खेल में होते। जब विधायक दल की संख्या जो है 10% या उससे कम होने की संभावना जब रहती है, तब सत्ता के खेल तो छोड़ दीजिए आप, वो मुख्य विपक्षी दल बने रहने की खेल में भी वो पार्टी नहीं होती है। जब मुख्य विपक्षी दल के खेल में जब वो नहीं पार्टी होती, तो राजनीति के खेल में जो भला कैसे वो आगे टिक पाएगी, चाहे जितना ताकत हो, जितना बड़ा संगठन हो, जितना ताकतवर संगठन हो। यही वो कारण है कि बिहार के लालू यादव नीतीश कुमार के बीच लगातार बैठकों का दौर भी लगातार चलते रहता है, लेकिन कभी नीतीश कुमार लालू यादव से मिलने पहुंचे, कभी लालू यादव नीतीश कुमार से मिलने पहुंच गए। इस तरह की खबरें लगातार आते रहते हैं। कारण इसके पीछे एक ही होता है कि बिहार विधानसभा चुनाव लोकसभा के साथ कराना है, जल्द से जल्द इस पे सहमति दीजिए। जब तक लालू यादव सहमति नहीं जताएंगे, जब तक राष्ट्रीय जनता दल के मिनिस्टर कैबिनेट की बैठक के भीतर बिहार विधानसभा भंग करने के ऊपर प्रस्ताव पे सहमति नहीं जताएंगे, तब तक राजभवन के पास जो है कुछ ना कुछ करने का मौका हो ही सकता है। लेकिन जब पूरे कैबिनेट की सहमति हो जाएगी तो राज्य भवन के हाथ बंधेंगे, और अब राजभवन के जब हाथ बंधेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ भी बंधेंगे, और वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर सीधे सीधे जो है भारतीय जनता पार्टी घिरती हुई नजर आएगी। बिहार के भीतर एक राज्य जो वन नेशन वन इलेक्शन चाहता है, उसको उसके सदिच्छा के ऊपर क्यों सवाल कर रहे हैं, उसके ऊपर क्यों आलोचना कर रहे हैं?
तो एक तरफ विकास संसद, दूसरी ओर अति पिछड़े राज्य का उभार, तीसरी ओर आरक्षण बढ़ाने की मांग, चौथी ओर बिहार के 1/3 से ज्यादा परिवारों को 2-2 लाख रुपए, नीतीश कुमार के लघु उद्यम शुरू करने की घोषणा नीतीश कुमार के द्वारा, पांचवी बात जो कि बिहारी प्रधानमंत्री का सवाल। और इन सारे से हट आगे बढ़कर के सियासत की राजनीति के खेल में पीएम मोदी के सामने पिछड़े वर्ग का पूरा चेहरा उभरता हुआ सामने दिखना, नीतीश कुमार का चेहरा दिखना, ये सारी रणनीति उस दिशा में जाते हुए दिख रही है जहां पर सिर्फ एक ही व्यक्ति, सिर्फ नरेंद्र मोदी को परेशानी एक व्यक्ति से। हिंदी भाषी भारत के भीतर कौन ऐसा चेहरा है? झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इस सब में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इस चंडीगढ़, इस सारे हिंदी भाषी राज्य क्षेत्रों में कौन ऐसा चेहरा है जिस चेहरे से जो है पीएम मोदी को टक्कर मिल सकती है, जिसके कारण परिवारवाद का आरोप नहीं, जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा हो। और बहुत बड़ी बात यह होती है कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद का आरोप न होने के बावजूद भी राजनीति के पूरे खेल में इंडिया गठबंधन के आर्किटेक्ट के तौर पे दिखे जाते हैं, वो चेहरा नीतीश कुमार का, बिहार का। और इसीलिए बिहार के नीतीश कुमार के बारे में जितनी खबरें फैलानी होगी, जितनी ज्यादा अफवाहें फैलेगी पत्रकारों के बीच, कुछ डिजिटल भी हो गए और कुछ जो फैलाते रहते हैं और खबरें बनेंगे, लोगों को जो है डाइवर्ट करने का प्रयास रहेगा, माइंड डाइवर्ट करने का प्रयास रहेगा। बाकी आप लोग, जनता क्या करती है वो देखते हैं। जय हिंद।